हम लोगों ने अभी जो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ऐसे कुछ लिखा गया था, ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या लिखा था? फॉर, वहां शायद ईयर एंडिंग लिया था, ईयर एंडिंग 31/3/2022, ठीक, ऐसे लिखा था, लाइनें अपनी बनाई हुई थी, ये थी। अब मैं इसमें कुछ बताने चल रहा हूं, ये हमारी पूरी सीन थी। आपने पिछला वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, इस क्लोजिंग स्टॉक की हमने एक एंट्री किया था। अब देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या किया था। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट किया था, टू ट्रेडिंग किया था। ये कितने से था? 60,000 से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो तरीके से होती, एक तो ये हुई, दूसरी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे होती है ये समझना है। दूसरी क्लोजिंग स्टॉक की जब एंट्री होगी तो ऐसे होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से, और टू परचेजेस लिख दिया जाता है। खूब ध्यान से समझ लेना, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, और भूलने का कारण भी मैं बता दूंगा कि क्यों भूल जाते हैं, लेकिन पहले समझना है। तो या तो ये वाली एंट्री होती है और या ये वाली होती है, दो में से एक एंट्री करी जाती है। लेकिन ये एंट्री कब होती है और ये एंट्री कब होती है, ध्यान रखना। ये एंट्री तब होती है जब अभी हमारा ट्रायल बैलेंस बना नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करता हूं तो ये वाली करता हूं। इसका मतलब हुआ जब हम परचेजेस में जाएंगे, यहां हम लोगों ने परचेजेस अकाउंट बनाया था। यहां देखो परचेजेस के डेबिट में कितना था, अलग अलग तरीके से आया रहा होगा। टू सन्ड्रीज में यहां लिख रहा हूं, लेकिन टू सन्ड्रीज लिख के नहीं आता है, तो साल भर में जो जो परचेजेस आती रही होगी कुल मिला करके, टू सन्ड्रीज करके 5 मैंने लिख दिया, अलग अलग लिखा रहा होगा। अब दूसरी मैंने क्या एंट्री किया था? परचेज रिटर्न की, बाई, ऐसे लिखा था ना, परचेज रिटर्न कितने से? 10,000 से। और इस एंट्री को भी तो मैं पोस्ट करूंगा, तो यहां पर क्या लिख दूंगा? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान, समझ में आ रही बात? कितने से? 60,000 से। अब परचेजेस में कितना बच रहा है बताओ? 5 लाख इधर का टोटल हुआ, बाई बैलेंस, एक मिनट, 4,30,000। मैं देख रहा था कि कितना ध्यान से क्लास पढ़ी जा रही है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो परचेजेस मेरी हो गई 4,30,000। बात समझ में आ रही है? तब जब मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा, यहां पर मैंने क्या लिखा? टू ओपनिंग स्टॉक। पिछली क्लास में ऐसे लिखा था, कितना लिखा था? 50,000। बात समझ में आ रही? कोई डाउट है तो पूछ लेना। अभी तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट तो अगर होगा तो बाद में, चूंकि ये हम लोग कर चुके थे। टू परचेजेस, मैंने वही सेम एग्जांपल क्यों लिया, अभी उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा। टू परचेजेस 4,30,000 कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिया है। वहां पर याद होगा आपको, बाई सेल्स लिखे थे, कितना था? दिस माइनस दिस, 7,80,000। ठीक, फिर और क्या लिखा था यहां पर? टू बेजेस, कितना? 40,000, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कितना? 10,000। अब ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले की एंट्री है ये। रुक जाओ, कितना लिया था? पीछे क्या लिया था वो छोड़ दो, मैंने कहा पीछे टेंशन छोड़ो, ठीक है। यहां पर जब इस टाइप की एंट्री होती है तो इसी ट्रायल बैलेंस के अंदर में ही क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितना है? 60,000। और इसकी एंट्री ऐसे तब हुई होगी, तो परचेजेस में वहां कितना दिखाया जाएगा? 4,40,000 और -10 हो जाएगा। उसको मत देखो पीछे से, पीछे से देखने पर कंफ्यूजन होगा, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, पीछे से देखो कंफ्यूज रहो। पीछे से क्या मैच कराना है मैं बता, मैंने इसीलिए सेम एग्जांपल लिया है। आदत आप लोगों की नहीं सुधरेगी। तो ये जब मैं ये बता रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी तो जितना यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे उतनी वैल्यू परचेज से माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 440 बचेगा उस रिजल्ट में। मतलब जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर एंट्री करेगा तो किसको कम करेगा? परचेजेस को। भाई अगर मैं बाहर लिखूंगा ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ध्यान देना, यहां हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कुछ पार्ट हमने लिया है। कौन सा पार्ट लिया है? जो मुझे ट्रायल में उसके ट्रेडिंग अकाउंट में जरूरत थी। तो जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये कर दिया तो परचेज 60,000 से कम हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया, टू परचेज किया है, तो क्या इसको यहां ट्रेडिंग में लिखने की जरूरत है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं लिखने की जरूरत? अरे पिछली बार हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में पोस्ट किया था। इस बार हमने टू ट्रेडिंग कहा ही नहीं, तो पोस्ट करने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है? अब जरा देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। 7,80,000। और एक बहुत जरूरी सूचना है, जब कुछ पढ़ाया जाए तो कृपया पीछे से तुलना ना करें पहले से, नहीं तो कॉन्सेप्ट हिल जाता है, फिर समझ में नहीं आता पढ़ाया क्या जा रहा। अभी तो हम पहले प्री मेच्योर रिसर्च करने लगे। पीएचडी का मतलब, जब आदमी पीएचडी करता रिसर्च करता, कब करता है? जब मास्टर बन जाता, मास्टर डिग्री के बाद उसे पीएचडी करने को मिलता, मतलब मास्टर मतलब एक्सपर्ट हो जाता उस सब्जेक्ट में। और अभी हमने एक अक्षर पढ़ा नहीं, रिसर्च चालू हो गई तो समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे पहले जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ लो, मुझे करेक्ट करने से बेहतर है खुद करेक्ट रहो। अब इसको जोड़ते हैं, 430, 50,000 और ये 40 और 10, ये भी 50 हो गया। टोटल 0 0 0 0, 5,30,000 यही आ रहा ना? 7,80,000 माइनस 5,30,000, 0 0 0 0 5 250। तो टू ग्रास प्रॉफिट हमारा कितना आया जरा बताओ? 2,50,000। और पिछले वाले सवाल में कितना आ रहा था? सेम आ रहा था। कुछ दिमाग के वो बत्ती खुली है या अभी भी बंद है? दिमाग की बत्ती कुछ खुलना शुरू हुई ना, टेंशन बहुत थी। अरे भाई अब मैं पढ़ा क्या रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था, क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी नहीं है। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक इज असेट एंड इट शुड बी रिटन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो लिखा ही जाएगा क्योंकि ये असेट है। और वहां पर हमने क्यों लिखा था?
मैंने कहा था कि अगर होली कोई खेलने आता है उसके काला वाला रंग लगाना है, हमारे पास काला नहीं उपलब्ध है, हमारे पास लाल और हरा रंग है, तो हम क्या करते हैं, लाल और हरा को मिक्स कर देते हैं। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक यही उठा करके यहां लिख दिया। ऑटोमेटिक परचेज से माइनस हो गया, तराजू है ये तराजू, उसका भी एग्जांपल दिया था मैंने, तो तराजू इसने उसको माइनस कर दिया था। क्लियर? अब कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं अगर है तो पूछना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में लिखा हुआ है तो वो ऑलरेडी परचेज से माइनस हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एंट्री पास होती है। ट्रायल बैलेंस में वही चीज जाती है जिसकी जर्नल एंट्री हम कर चुके हैं, और जो यहां पर एडजस्टमेंट में यहां लिखा होता है उसकी एंट्री अभी मैंने नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? तो जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वो एक जगह लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर, कोई भी नाम लिखा है तो आप उसको दो जगह नहीं लिखोगे। ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर लिखा है तो उसे दो जगह लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री होती है, और जर्नल एंट्री करने पर होता क्या है, कम से कम दो अकाउंट की जरूरत होती है, तो दो अकाउंट वहां से इफेक्ट होते हैं। ये एकदम रूल है, गोल्डन रूल समझ लीजिए कि जो भी ट्रायल के अंदर लिखा होगा उसे एक जगह लिखना होगा। अब हम सोचना शुरू करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के अंदर लिखा है तो कहां लिखेंगे। जाहिर सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, इट शुड बी रिटन इन द बैलेंस शीट, नॉट इन अ ट्रेडिंग। बट जब हम बाहर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि तब मैं एंट्री करता हूं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने इसको इसलिए यहां पर लिखा था क्योंकि यहां पर जब हम जर्नल एंट्री कर रहे थे मैंने टू ट्रेडिंग लिखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक होने के फीचर के नाते जो भी है वो अपना बैलेंस शीट में जाएगा, उस अकाउंट का बैलेंस रहेगा ही। ये देखिए यहां पर सिर्फ अकेले है, तो ये कहां जा रहा? बैलेंस शीट में जा रहा। बात समझ में आ गई? तो ट्रायल में ट्रायल के बाहर लिखा था इसलिए हमने उसको ट्रेडिंग में लिखा था, और अगर अंदर लिखा है तो नहीं लिखा। रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूं, सेम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि रिजल्ट देख लो। नहीं मन में आएगा, अरे जब वहां लिखा था तब भी तो ये तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं कहां बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये अंदर एंट्री पाएगा परचेज को घटा देगा। क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम होता है? परचेजेस से आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहां से बनेगा? परचेज अगर नहीं किया, क्या हमारे पास स्टॉक है? नहीं है, जाहिर सी बात है। तो वो किसका पार्ट है? परचेज का पार्ट है, तो इसलिए परचेज से घटाएंगे उसको भाई। बात समझ में आ रही ना? तो अगर अंदर जगह पा गया तो ऑलरेडी परचेज को डिक्रीज कर चुका है, तो कृपया यहां ना लिखें। मैं इसको बहुत बार इसलिए समझा रहा हूं, जब बच्चे सीए इंटरमीडिएट में पढ़ने आते हैं और यही सवाल मैं देता हूं इस तरीके से, तो उनका रिजल्ट क्या आता है, यहां से उठा करके बाई क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख के और रिजल्ट गलत कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो याद कर रखा है। मैडम ने कभी बता दिया तो तब उन्हें याद था और लॉजिक तो समझे नहीं थे, अब यहाँ आते आते भूल गए, चूंकि उनकी आदत पड़ी थी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाता है। मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा नहीं जाता है, मेरी मजबूरी है लिखना, मैं आलसी व्यक्ति हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक। और एक तरीका है ट्रायल बनाने, ट्रेडिंग बनाने का, सब ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं है, ये बार बार नहीं पढ़ा जाएगा, इसके बाद हम भी उसी पैटर्न पे आ जाएंगे। और क्या तरीका है? अरे एक बात हमने पढ़ाई थी, अभी मैं उसको एज इट इज नहीं पढ़ा पाया हूं जैसे मैंने पढ़ाया था। अच्छा अभी कुछ और बताना है? अरे वही तो बताना है। अब मुझे निकालना है COGS, ठीक है, COGS निकालना है। तो मैंने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस खरीदारियां प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है, किससे? परचेज से, मैंने दिखाया है।
मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर लिखा हुआ है तो ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही ना? नहीं तो पिछले वाले एग्जाम्पल से कहिए मैं करके दिखा दूं। पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, ये 5 लाख था, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देता हूं। बात समझ में आ रही ना? तो क्लोजिंग स्टॉक यहां ना हो करके ये मैं लिख देता हूं ट्रायल के बाहर है। बात क्लियर कट समझ में आ रही ना? ट्रायल के अंदर लिखना और ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखना दोनों दो अलग अलग फीचर होते हैं, नहीं तो आदमी कुछ नहीं देखता है। शुरू हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली करता है ना, ये तो एक्सट्रैक्ट है इसलिए टैली नहीं कर रहा, पार्ट है उसका, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली करता। अब सोचो कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा था तब भी टैली कर गया, अंदर लिखा तब भी कुछ तो घटाया बढ़ाया होगा। बात समझ में आई? तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, परचेजेस कितनी है 5 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंस ये दोनों है 50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अब इसको अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 5,40,000 है? पक्का? थोड़ा सा गलत हो गया, क्या गलत हो गया, रुको रुको, गलत क्या हुआ है, परचेजेस हमारा दिस माइनस दिस 490 होगा, नेट परचेज लिखी जाती है 490 होगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5,30,000 ये हो गया। और अगर अब ये हो गया, अब मैं दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे भी बनाया जा सकता है। अच्छा, बाई सेल्स 7,80,000 टू COGS 5,30,000। टू GP क्या दिक्कत है? मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में कि जो ट्रायल ट्रेडिंग बनाया जाता है वो कैसे बनता है, इस साइड में डायरेक्ट इनकम लिखते हैं और इस साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, और हो गया काम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है? तो सही ये है, एकदम एग्जैक्ट जो समझ में आने वाली बात है ये है, लेकिन वहां हमें क्या करना होगा, COGS बनाना पड़ेगा, फिर हम इस फिगर को लाएंगे। तो अकाउंटेंट लोग कहते हैं छोड़ो, कौन बनाए इतना, इसको छोड़ दो, और हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आई? तो मैं कंटिन्यू करता हूं, इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे क्या कंटिन्यू करता हूं? नहीं, अब वो अंदर ही लिखा रहने देंगे, वो अलग बात है। इसको कितना लिखना था, 4,40,000 ना। अब मुझे इन फिगर से मतलब ही नहीं ना, अब मैं कुछ और लिख रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा प्रिंटिंग स्टेशनरी 20,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 10,000, ऑफिस मेंटेनेंस 40,000, मिसलेनियस खर्चे 20,000, ठीक है। अब जैसे वहां पढ़ा था वैसे यहां भी क्लोजिंग करते हैं। क्या करते हैं वहां, मतलब जो ट्रेडिंग में पढ़ा था, तो यहां तक के खर्चे जितने हमारे डायरेक्ट थे वो कहां लिख दिया हमने, ट्रेडिंग में लिख दिया।
बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, पीएल में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अब ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट है ना, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बता रहे हैं कैसे हैं, टेंशन मत करो। ये जब यहां आया ग्रॉस प्रॉफिट तो कैसे आया, ऐसे थोड़े ना आ गया, वहां पिछली क्लास हमने बताया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अब मैं अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा हूं, और टू ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो आया होगा, तभी तो इस तरीके से आ रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी तो खत्म करना होगा कि नहीं खत्म करना होगा, तो कैसे खत्म करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 250 और 2 हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000। अब देखो जीपी क्रेडिट डेबिट होके खत्म हो गया, ट्रेडिंग भी जीरो हो चुका है, अब ये कहां पहुंच रहा है, पीएल में। अब यहां पर हम लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। देखो लॉजिक समझ लो, आगे तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं लॉजिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां कोई फिगर बहुत उल्टी सीधी नहीं लिखी जा रही है। क्लियर, और क्या लिखना होगा, मान लो यहां पर एक और फिगर है कमीशन, यहां इधर लिख देते हैं 10,000 रुपए, मतलब कमीशन मिला हुआ है। अब क्या करेंगे, इन खर्चों को मुझे बंद करना है, तो कैसे, डेबिट में है, इनको बंद कैसे करेंगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट कितना है 20,000, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 10,000, टू ऑफिस मेंटेनेंस कितना है 40,000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20,000। ये है, कहां भेजना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना भी टोटल आ रहा हो 20, 10, 30 और 40, 60, 90,000। अब यहां लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000, टू टेलीफोन 10,000, टू ऑफिस मेंटेनेंस 40,000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 20,000। क्लियर। अब कमीशन बचा है, ये क्रेडिट है, कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू क्या लिखेंगे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। यहां पर आएंगे क्या लिखेंगे, बाई कमीशन कितना 10,000। अब इधर ऐड करेंगे 2,60,000, इधर से 90,000 माइनस कर देंगे, 260 माइनस 90 कितना होगा 170। अभी यहां पर क्या क्रेडिट करेंगे, या इसको भी यहां लिख दो टू नेट प्रॉफिट, ये भी एक एंट्री बनी। इस एंट्री कैसे करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू नेट प्रॉफिट 1,70,000। ठीक, अब नेट प्रॉफिट को भी तो बंद करना होगा हमको, वो कैसे करेंगे? ये ऐसे छोड़ा भी जा सकता है और क्लोज भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे? मतलब इसके अलग अलग रूल हैं। यही छोड़ करके बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट अलग से दिखाया जा सकता है, या इसको हम कैपिटल में जोड़ सकते हैं। तो जब कैपिटल में जोड़ना होगा तो क्या एंट्री करते हैं? नेट प्रॉफिट क्रेडिट है तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 1,70,000 और टू कैपिटल। कैपिटल देखो क्रेडिट रहता है नॉर्मली, तो जब हम इस क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इस तरीके से एंट्री होती है। ये सुन लो, ध्यान से सुनो। ये अभी तक हमने जो किया है ट्रेडिंग का और पीएल का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही ना? अभी हमने मुश्किल टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं, और अभी कुछ दिन तक ये क्लास चलेगी। इसमें कई क्लासेस होंगी। बात समझ में आ रही? मुश्किल नहीं है, अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इसी के बाद बैलेंस शीट बना लेंगे हम, कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन ये बना लेंगे। फिर जब हम लोग जाएंगे तो मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और मुश्किल रह नहीं जाते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तब होगा क्या? मैडम बताएंगी ये बैलेंस शीट का आइटम, तो बच्चे क्या करते हैं? पेंसिल से बुक पे लिख लेते हैं बैलेंस शीट है, पीएल है, ट्रेडिंग है, और सब फटाफट क्या करते हैं? घर आके उसको उतार लेते हैं। मैडम का काम आसान हो गया, उन्हें ज्यादा देर पढ़ाना नहीं पड़ा, और बच्चों का काम आसान हो गया, उन्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन एक बार दिमाग लगाइए, क्योंकि उस थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है। दोबारा कभी आपको कितने भी सवाल होंगे, कितने मुश्किल होंगे, तो रुकेंगे नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा।